वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। बीपीएससी के लिए जो टीचर की भर्ती होने वाली है उसमें बिहार दर्शन क्लास सिक्स में चैप्टर नंबर 10 है। बिहार दर्शन जिसका पहला पार्ट है वो मैंने करा दिया है, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ये एससीईआरटी की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे है, जो रोहतास का जिला मुख्यालय है। तो रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सासाराम में है। रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम में है। वो किसके किनारे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे है, इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ से जो दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो जो दिल्ली से हावड़ा को कौन सी रेलवे लाइन जाती है? तो ग्रैंड कोड जाती है। और ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के किनारे है, यहीं से गुजरती है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में है। अफगान का शासक शेरशाह का मकबरा है। तो पहली बात तो ये जरूर याद रखिएगा, रोहतास जिला का मुख्यालय क्या है? तो अभी ऊपर बताया है, तो सासाराम है। और सासाराम में क्या है? तो अफगान के शासक था शेरशाह, उसका मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। यहाँ पे शेरशाह के बारे में दिया गया हुआ है। तो फरीद खां ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे, तभी से शेरशाह को पुकारे जाना। तो शेरशाह का पहले नाम क्या था? फरीद खां था। और जब उसने शेर को तलवार से ही अपने संरक्षक को बचाने के लिए मारा तो उसका नाम पड़ गया शेर खां, तो शेरशाह। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, बचपन का नाम इसका फरीद खां था। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा है जो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था। यह मकबरा है जो अष्टकोणीय है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में कि शेरशाह का जो सासाराम में मकबरा है किस आकृति का है? तो अष्टकोणीय है, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है। वहाँ तक जाने के लिए बीच में एक मुख्य द्वार से मकबरा तक एक पुलिया जैसी बनी हुई है। तो ये है जो ऊपर वाला दिया गया था, नहीं इसमें शायद नहीं दिया गया है। अब इसके बाद में है ये गोलघर पटना। तो गोलघर कहाँ पे है? पटना में है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, इसे ज़रूर याद रखिएगा। गोलघर कहाँ है? पटना में है, याद रखिएगा। अब है गोलघर देखने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पटना में जाएंगे। और पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है गोलघर। गोलघर कहाँ है? तो गांधी मैदान है पटना में, उसके पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट्ट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में जानकारियाँ दी गई हैं। इसका निर्माण गोलघर का किसने कराया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो गोलघर का निर्माण कराया था कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने। कब कराया था? तो इन्होंने है जो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 में गोलघर का निर्माण कराया था। और कहाँ पे है? तो ये है जो पटना में। और किस लिए कराया था इसका गोलघर का निर्माण? तो अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से कराया था, ताकि कभी अकाल पड़े या फिर कुछ दिक्कत ऐसी आ जाए तो अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए इन्हें बनवाया था। और इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और 96 फीट ऊंची हैं, ये भी याद रखिएगा। मेन पॉइंट क्या हो जाएगा? पटना में है, पटना के गांधी मैदान है उसके पश्चिम में स्थित है। और किसने बनवाया था? तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया 1786 ईस्वी में। और क्यों बनवाया था? तो भंडार, अनाज के भंडार के लिए बनाया था कि अकाल में जैसे अकाल पड़ता है या कोई भी दिक्कत आती है तो अनाज देकर लोगों की जान बचा सके। और इसकी दीवारें 12 फीट हैं और ऊंचाई 96 फीट है, ऊंची है। उत्तर दिशा में गंगा नदी इसके बिल्कुल पास में बहती है, ये भी याद रखिएगा। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है, जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती है। तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है जो यहीं पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा, गोलघर के पास में। गोलघर के निकट ही पटना संग्रहालय स्थित है। तो पटना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना में ही होगा और गोलघर के निकट होगा। यह भवन राजधानी शैली में बना है। तो ये जो पटना संग्रहालय है कैसे बना है भवन? यह भवन किस शैली में बना है? राजस्थानी शैली में बना है। शैली का नाम याद रखिएगा, राजस्थानी शैली में बना है। और यहाँ पे हैं जो अंग्रेज़ों की तोपें हैं और उन्होंने शासन किया था, दुर्लभ मूर्तियाँ, ये सब वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। और यहाँ पे एक विशाल पेड़ रखा हुआ है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे
पेड़ जो रखा हुआ कितने साल पुराना है? 5000। और इसकी लकड़ियाँ हैं पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। फिर यहीं पे ही एक है जो राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहार वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, जो उन्हें उपहार मिले थे, चिन्ह मिले थे, वो यहीं पे बनाया गया है। राजेंद्र कक्ष यहीं पे रखा गया हुआ है। और यहीं पे ही कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। दीवार के अंदर लगे हुए हैं। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति है जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ है, और यह मूर्ति दीदारगंज में मिलती है। तो ये जो मूर्ति है ये कहाँ में मिलती है? दीदारगंज में। इम्पोर्टेंट है। किसकी मूर्ति है? यक्षिणी की है मूर्ति। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कहाँ पे मिली है? दीदारगंज में। यह है तख्त मंदिर साहिब पटना सिटी में। ये क्या है? तख्त साहिब मंदिर है। कहाँ पे? पटना सिटी में है। इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। फिर है पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी हुआ था। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। और इसे क्या कहते हैं? इसे तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बन सकता है, श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? पटना सिटी में है। यहीं पे गुरु गोविंद साहिब जी का जन्म हुआ था। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये गुरुद्वारा भव्य है। सिखों का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना मत करिएगा, पटना सिटी है। ठीक है, पटना सिटी हो जाएगा। गोलघर कहाँ है? गोलघर भी पटना में था। दीदारगंज कहाँ है? दीदारगंज भी पटना में है। तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपको PDF चाहिए हो तो मैं उस पर सेंड कर दूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।